आपदा में अवसर ढूंढने वाले वो लोग हैं कि लोग डर के मारे, बहुत लोग साहब डर के मारे नहीं जाएंगे, दूल्हे भाड़ में जाए इलेक्शन। ये बीजेपी वो तो जल्दीबाजी है, ये है उनसे ज्यादा जल्दीबाजी नीतीश जी को है। अगर 6 महीना के मैंने अगर इलेक्शन बढ़ाया गया तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तो अभी तो मुख्यमंत्री हैं और प्रशासन पर उनका पकड़ है, तो अगर चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, राष्ट्रपति शासन के दरमियान चुनाव होगा तो पूरा खेल चला जाएगा बीजेपी के हाथ में। ईवीएम मशीन को सील किया जा रहा है, ईवीएम मशीन जगह जगह बिगड़ता है, 2-2 घंटा, अढ़ाई घंटा। दूसरे जो मेडिकल स्टाफ हैं वो मर रहे हैं, बड़े पैमाने पर संक्रमित हैं। तो ये एक तरह से पूरा सिस्टम का कोलैप्स हो गया। कोढ़ में खाज जिसको कहते हैं, एक मुहावरा है, वो बाढ़ ने वो कोर कसर बाकी। जी बिल्कुल आत्मघाती होगा लोगों के लिए, ये सरकार के लिए भी। सरकार ये नहीं समझ रही है। बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार चुनाव सर पर है, लेकिन कोरोना काल में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा दिल्ली के बाद, महाराष्ट्र के बाद अगर कोई राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित है तो वो बिहार है। लेकिन बिहार पर बिहार सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं कि वहां के क्या हालात हैं, लेकिन नीतीश सरकार कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अली अनवर साहब, जो कि जेडीयू के पूर्व सांसद भी रहे हैं। सर, मेरा आपसे पहले यही सवाल है कि जिस तरह से बिहार की अभी जो स्थिति है, लोग त्राहिमाम करने पर मजबूर हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार सुध नहीं ले रही है, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, WHO ने भी कहा है और शुरू से तमाम लोगों कि ये जो कोरोना की बीमारी है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ये 3 माने चीजें, जिससे कि माने तो ये तो सस्ता उपाय है, लॉकडाउन कर दो, दे देना। फिर कोई दूसरा लॉकडाउन का इतना पालन हो रहा है तो कोई कायदे नहीं रहा। फिर दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि अभी भी देखिए मुश्किल से 10,000 से कुछ है टेस्टिंग। अब बताइए 13 करोड़ की, अगर आप 10 टेस्टिंग करते हैं तो कैसे पता? तो कम्युनिटी स्प्रेड हो गया। यहाँ तक पटना की बात करते हैं, 500 से रोज मरीज मिल रहे, और ये है कई इलाकों को सील करना पड़ा है। और हॉस्पिटल की हालत ये है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, नर्सेज और दूसरे जो स्टाफ, कई लोगों को कई जगह से किसी को पीपी किट नहीं है, किसी को मास्क, तो और तरह का वेतन नहीं मिल रहा है, कई हो रही। और अभी आज देखा कि मुख्यमंत्री जी आज यहाँ हेल्थ सेक्रेटरी को फिर बदल, अभी हाल ही में जो पुराने हेल्थ सेक्रेटरी थे उनको बदल करके नए लाए। तो इस समय हेल्थ सेक्रेटरी बदलने की बात नहीं, डॉक्टर या शासन के लोग और पुलिस के जिम्मे दिया जा रहा है, DIG को दिया जा रहा है और दूसरे अफसर को दिया जा रहा है हॉस्पिटल। और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्कुल कोलैप्स है। तो यहाँ पर डॉक्टर मर रहे हैं, यहाँ पर दूसरे जो मेडिकल स्टाफ हैं वो मर रहे हैं, बड़े पैमाने पर संक्रमित हैं। तो ये एक तरह से पूरा सिस्टम का कोलैप्स हो गया है और शुरू से ही इस पर ध्यान नहीं दिया गया। दरअसल
इन लोगों का पूरा ध्यान इलेक्शन की तैयारी में और फिर से कुर्सी के लिए, फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए, इस पर कोई ध्यान नहीं। और मर्ज जब आप छिपाने की कोशिश कीजिएगा तो मर्ज उससे तो नहीं ना बचेगा, उसका एक तरह से कहिए कि विस्फोट हुआ है और वो सामने आ गया है। लेकिन अभी भी इनकी उस तैयारियों में कोई कोताही नहीं है, वो सब तैयारियां चल रही हैं। ये जो सील वगैरह किया जा रहा है, जो ईवीएम मशीन को सील किया जा रहा है, उसमें काम युद्ध स्तर पर काम। तो ये सब लोगों का इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए कि कितने लोग, जो आम लोगों में जो फैलेगी वो एक बात है, लेकिन जो और आपाधापी रहेगी। इस बार पहले तो लोग इत्मीनान से लाइन में घंटों खड़े रहते थे, तो नहीं खड़े रहेंगे। अब उतना पेशेंस लोगों को नहीं है, जगह जगह बवाल हो सकता है। और इनका ईवीएम मशीन जगह जगह बिगड़ता है, 2-2 घंटा, अढ़ाई घंटा। आम जो दूसरे इलेक्शंस हैं जिसमें बीमारी कोरोना नहीं थी, उस सब ईवीएम खराब होता है, काफी हंगामा होता है घंटों। तो यहाँ पर तो बवाल होगा। और जो सरकारी कर्मचारी हैं, मुलाजिम जो वोटिंग कराने गए हैं, तो उन लोगों को तो मान लीजिए एक आदमी वोट देगा, वोट दे करके निकल आएगा, लेकिन वो किससे बचेगा? जिसको पर्ची देना है, जिसको वोटर लिस्ट मिलाना है, जिसको बैलेट पेपर काट के देना है नजदीक से, वो कोई लग्गी से और दूर से फेंकेगा तो कैसे देगा? ज्यादा से ज्यादा आप मास्क दीजिएगा, सैनिटाइजर दीजिएगा, लेकिन 12 घंटा कम से कम 12 घंटा तो इतने लोगों के संपर्क में रहेगा और ट्रेसिंग नहीं है कि कौन कौन लोग ये हैं। और ये बीमारी ऐसी है कि लोगों को समझ में खुद भी नहीं समझ आता है कि हम इससे इफेक्टेड हैं और फैला रहे हैं लोगों के बीच, अपने परिवार को फैला देते हैं अनजाने में। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत खराब हालत है। और कोढ़ में खाज जिसको कहते हैं, एक मुहावरा है, वो बाढ़ ने वो कोर कसर बाकी जी बिल्कुल को छोड़ दिया। पटना शहर में वाटर लॉगिंग है, जरा सा पानी जाते हुआ कि पटना शहर, दूसरे जगह बाढ़ को आप हर साल उत्तर बिहार में बाढ़ आती है, तो छोड़ दीजिए बिहार, उसको अलग से हम बात करेंगे कि क्या स्थिति है। लेकिन पटना शहर में यहाँ तो गंगा का पानी, ये इत्तेफाक की बात है कि गंगा खतरे के जाते जाते बच गई है, भरा हुआ, जिससे प्रभावित होता है पटना शहर, खास करके सोन नदी से। तो ये जो नदियां हैं अभी खतरे से फिलहाल नीचे चल रही हैं, लेकिन कितना दिन नीचे चलेंगे इसका कोई ठीक नहीं। तो ये पानी कई इलाके हैं कि हर साल होता है, आपने देखा पिछले साल भी इतने बड़े पैमाने पर पानी से बर्बादी हुई पटना शहर की। तो कैसे इलेक्शन आप कराइएगा भाई? लोग मर रहे हैं, लोगों की जान लेनी है, आप मौत के मुंह में लोगों को ढकेल रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए, ये कोर्ट को भी देखना चाहिए। लेकिन देखिए, इन लोगों का मन इसलिए बढ़ा हुआ है कि ये लोग समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ये बीजेपी को तो जल्दीबाजी है, उनसे ज्यादा जल्दीबाजी नीतीश जी को है। अगर 6 महीना के मैंने अगर इलेक्शन बढ़ाया गया तो ये तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तो अभी तो मुख्यमंत्री हैं और प्रशासन पर जो इनका पकड़ है, तो अगर चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, राष्ट्रपति शासन के दरमियान चुनाव होगा, तो पूरा खेल चला जाएगा बीजेपी के हाथ में जी। तो बिल्कुल। ये बिल्कुल आमादा है। वैसे बीजेपी भी अभी चाहती है कि ये हो जाए तो ठीक है, क्योंकि आपदा में अवसर ढूंढने वाले वो लोग हैं। तो आपदा में अवसर है कि अभी लोग डर के मारे, बहुत लोग डर के मारे नहीं जाएंगे, चूल्हे भाड़ में जाए इलेक्शन, ऐसे भी लोग हैं, और नहीं निकलेंगे। तो जितना कम वोटिंग होगा
तो जिसको मैंने जिसको पैसा देंगे, जिसको जो जिसमें तनातनी पैदा करेंगे, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर उन्मादित करेंगे लोगों को, सिलेंडरस बयान दे करके वो लोग निकलेंगे। लेकिन आम लोग जो है वो तो डरेंगे निकलने से। तो ऐसे में क्यों, क्या मान फटा जा रहा है, जमीन जा रही है। हम लोग भी जानते हैं कि चुनाव जरूरी है डेमोक्रेसी में, लेकिन लोगों की जान पर, कीमत पर आप चुनाव कराना चाहते हैं जैसे तैसे, तो ये बिल्कुल आत्मघाती होगा लोगों के लिए, ये सरकार के लिए भी। सरकार ये नहीं समझ रही है। अब इनके लोग कह रहे हैं कि अमेरिका में हो रहा है। अरे भाई, अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर और अमेरिका की इकोनॉमी और जिस तरह से अपने लोगों को मदद करते हैं, जिस तरह की वहाँ व्यवस्था है, आपके यहाँ तो कुछ नहीं है, तो सब भगवान भरोसे है। आप देखा कि मैंने जो ये होम डिपार्टमेंट का एक डिप्टी सेक्रेटरी मर गया, उसको मैंने 12 घंटे तो हॉस्पिटल के एम्स जो हॉस्पिटल है उसके बरामदे में पड़ा रहा, तब जाकर के हंगामा हुआ, फोटो उनका वायरल हुआ, तब जाकर के वो गए हॉस्पिटल में। देर हो गई थी, बचाए नहीं जा सके। तो इनका यहाँ NMCH है, यहाँ PMCH है, वहाँ एकदम अफरा तफरी है। डॉक्टर ये कोरोना के लिए जो इन्होंने रखा था खास करके NMCH को, उसमें पानी भरा हुआ। अब बताइए, NMCH में आज की तारीख में उसके बड़े हिस्से में पानी भरा हुआ। एम्स में सब VIP एम्स जाना चाहते हैं। अब कितना का लोड लेगा भाई एम्स? इतना अभी नया नया पूरी फुल फ्लेजेड वो बना भी नहीं है, उसमें स्टाफ की कमी है। आप उसको ये नहीं कर रहे हैं और सब वहां जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और जो प्राइवेट को इन्होंने अभी अलाउ किया है अभी कुछ दिन पहले कि प्राइवेट में भी जांच होगी, वहां भी इलाज हो, लेकिन वो तो खाना पूर्ति कर रहे हैं अपना लाइसेंस बचाने के लिए, या सरकार के का को भाजन नहीं बन जाए इसके लिए। वर्षक वो सब लोग अवॉइड कर रहे हैं। तो ले दे करके सरकारी अस्पताल ही इसके लिए बाध्य थे कि भाई हमको इलाज करना है, और वो उनका सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो बड़ी भयावह स्थिति।